नमस्कार सभी को और स्टाइलिश लागत कैलकुलेटर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सिर्फ उन सभी विभिन्न तत्वों को दिखाएंगे जिन्हें आप अपने लागत कैलकुलेटर में जोड़ सकते हैं। इसलिए इसे तत्व ट्यूटोरियल वीडियो कहा जाएगा। मैं सिर्फ एक नया कैलकुलेटर बनाने जा रहा हूं। इस उदाहरण के लिए हम कोई टेम्पलेट लोड नहीं करने जा रहे हैं क्योंकि हम केवल अलग-अलग तत्वों को स्क्रैच से दिखाने जा रहे हैं, इसलिए आप एक से शुरू करते हैं। मूल रूप से यहाँ नीचे एक अनुभाग है और फिर अनुभाग में आपको तत्व जोड़ना शुरू करना है। तो सबसे पहले एक ड्रॉप डाउन होगा और ये उत्पादों या सेवाओं का एक समूह होगा जिसे आप यहाँ जोड़ सकते हैं। आप उत्पाद एक कह सकते हैं, आप इसे एक मूल्य देते हैं। यहाँ नीचे क्लिक करें, उत्पाद दो, इसकी कीमत भी बताइए और आइए देखें कि ये कैसा दिखता है। तो ये बहुत सरल है। आप उत्पादों के नाम बताते हैं और विकल्प भी देते हैं और फिर व्यक्ति एक या दो का चयन करता है और उसकी कीमत वहाँ अलग-अलग होगी। मैं वास्तव में यहाँ कीमत जोड़ना पसंद करता हूँ। नाम में कुछ ऐसा लिख दें जिससे व्यक्ति को पता चले कि जब वह इस पर क्लिक करेगा तो उसे कितना खर्च करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि इससे यूजर को बेहतर अनुभव मिलेगा। ठीक है, तो चलिए अगले तत्व पर चलते हैं जो चेक बॉक्स होगा। और फिर यह सेवाओं के एक समूह की तरह है। तो आप उत्पाद एक कह सकते हैं और उत्पाद दो या सेवा एक, सेवा दो, जो भी आप उपयोग करते हैं। फिर से मुझे कीमत जोड़नी चाहिए थी। मुझे लगता है कि यह अच्छा है ताकि आप देख सकें कि कीमत यहाँ है। मुझे लगता है कि कीमत और इन उत्पादों को भी जोड़ना अच्छा होगा। इसलिए जैसे ही वे उन पर क्लिक करते हैं, उन्हें पता चल जाता है कि उन्हें कितना खर्च करना है। हालांकि चेक बॉक्स में यदि आप अतिरिक्त विकल्पों पर जाते हैं, तो आप मूल्य संकेत सुविधा को चालू कर सकते हैं। यह वास्तव में अच्छा है। इसलिए हर बार जब वे इस पर क्लिक करते हैं, तो मूल्य संकेत ऊपर चला जाता है। इसलिए मैं आपको दिखाऊंगा कि जब हम इसे फिर से सहेजते हैं, तो अगला टॉगल स्विच होगा और टॉगल स्विच के भीतर आपको एकल विकल्प रेडियो बटन मिलता है जो उन्हें या तो उत्पाद या सेवा चुनने के लिए मजबूर करता है। इसलिए या तो वे उत्पाद एक चुनते हैं या वे उत्पाद दो चुनते हैं। वे एक या दूसरे से अधिक नहीं चुन सकते हैं। इसलिए मैं केवल शब्द को यहाँ रखने जा रहा हूँ क्योंकि वे केवल उन दो विकल्पों में से एक को चुनने में सक्षम हैं। और आप देखेंगे कि ये कैसा दिखता है। तो यहाँ फिर से ये है कि यहाँ आपको एकाधिक का चयन करने की अनुमति है और यह वह मूल्य विशेषता है जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था। ये आपको थोड़ा सा संकेत देता है कि आपको कितना खर्च करना है और यहाँ आप केवल एक या दूसरे को चुन सकते हैं। विभिन्न शैलियों के बीच ए और बी करना बहुत सरल है, इसलिए हमने इसे स्टाइलिश लागत कैलकुलेटर कहा है। इसलिए यदि आप उदाहरण के लिए स्विच करना चाहते हैं, तो यहाँ यह आदमी एनिमेटेड से मान लें कि एक चेकबॉक्स सर्कल एनिमेटेड है। आप आगे जा सकते हैं और रिफ्रेश कर सकते हैं और देखें कि यह कैसा दिखता है। पहला वह छोटा चेकबॉक्स था जो आपके क्लिक करते ही एनिमेट हो जाता है और यह एक गोलाकार एनिमेशन है जो रेडियो बटन जैसा दिखता है, लेकिन रेडियो बटन की तरह व्यवहार नहीं करता है क्योंकि आप एक से अधिक का चयन करने में सक्षम हैं। इसलिए यह वास्तव में निर्भर करता है कि आप क्या खोज रहे हैं। इसके अलावा आप यहाँ विस्तृत सूची बटन पर क्लिक कर सकते हैं और ये जान सकते हैं कि चीज़ों की लागत कितनी है। तो उत्पाद 2 के लिए आइए इसे $200 बनाते हैं। हाँ, $200 और यहाँ भी $200 होना चाहिए ताकि मैं आपको वह अंतर दिखा सकूं। तो हमारे पास ड्रॉप डाउन मेनू है, हमारे पास अलग-अलग चेक बॉक्स टॉगल या बटन हैं। हमारे पास एक अन्य प्रकार का टॉगल स्विच बटन भी है जिसे सरल बटन कहा जाता है। और मान लीजिए कि हम सेवा एक या सेवा दो, 100, 200 जो भी हो करते हैं। मैं मैं आपको दिखाता हूं कि यह क्या है। सरल बटन एक दूसरे के बगल में स्टैक किए गए हैं, इसलिए यदि आप कई विकल्पों को स्टैक करना चाहते हैं तो यह अच्छा है और वे जितने चाहें उतने चुन सकते हैं। यह एकला काटे सेवाओं के लिए अच्छा है, मैंने देखा। इसलिए उदाहरण के लिए यदि आप एक वेब डिजाइनर हैं और आप एड ऑन जोड़ना चाहते हैं, या यदि आप एक शादी के फोटोग्राफर हैं या जो भी हो और आपके पास अपनी मुख्य सेवाओं में एड ऑन है, तो इनका उपयोग करना अच्छा है।
जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब तक हमारे पास और भी ज़्यादा सुविधाएं हो सकती हैं, क्योंकि हम वास्तव में कुछ और विकसित करने के बीच में हैं। स्लाइडर थोड़ा सा है गणित के हिसाब से। स्लाइडर का इस्तेमाल दो अलग अलग तरीकों से किया जा सकता है, लेकिन हम इस पर एक और वीडियो बनाने जा रहे हैं। लेकिन मान लीजिए उदाहरण के लिए आप नंबर चाहते हैं दिनों का। वे आपके अपार्टमेंट को कुछ दिनों के लिए किराए पर लेने जा रहे हैं, या वे ऐसा करने जा रहे हैं, जो भी हो। या यदि आप एक वेब डेवलपर हैं, तो आप कह सकते हैं कि आप कितने वेब पेज बनवाना चाहते हैं। आप जो भी चाहें उसकी अधिकतम सीमा चुनें और प्रति आइटम अपनी पसंद की कीमत चुनें। साथ ही हमारे पास थोक मूल्य निर्धारण भी है। और थोक मूल्य निर्धारण क्या है? इसका मतलब है कि 0 से 10 तक आपको प्रति इकाई $10 का खर्च आएगा। लेकिन अगर आप 11 से 20 तक जाने वाले हैं, तो हम इसे घटाकर $9 प्रति इकाई कर देंगे। हम आपको प्रति इकाई $1 की छूट दे रहे हैं, क्योंकि आप थोक मूल्य निर्धारण कर रहे हैं। और हमारे पास एक नई सुविधा भी आ रही है जिसे स्लाइडिंग स्केल कहा जाता है, जो उससे थोड़ा अलग होने वाला है, और हम उस पर एक और वीडियो भी लाएंगे। तो मैं आपको दिखा सकता हूं कि स्लाइडर कैसे काम करता है। नीचे आपको दिनों की संख्या मिलेगी, क्योंकि यह स्लाइडर इस उपखंड में जोड़ा गया है। इनमें से कोई भी तत्व स्लाइडर द्वारा गुणा किया जाएगा। इसलिए यदि यह $100 है, तो यह प्रति आइटम $100 हो जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जुड़े हुए हैं। यदि आप इन्हें लिंक नहीं करना चाहते हैं, तो आपको बस स्लाइडर को हटाना होगा और नए उपखंड पर क्लिक करना होगा, ताकि नया उपखंड अभी भी इसे उसी खंड में रखे। इसलिए यह अभी भी नीचे इन पंक्तियों के भीतर रहेगा। ठीक है, ये स्लाइडर के गणित को अलग करता है। इसलिए अब आप बस उस नए स्लाइडर को पकड़ें और कहें कि 1 से 100 तक के दिनों की संख्या $1 है, और चलिए आगे बढ़ते हैं और इसे रिफ्रेश करते हैं। और अब यहाँ इस स्लाइडर के लिए ये केवल 49 है। यदि आप इस पर क्लिक करते हैं, तो यह 200 और 40 को जोड़ रहा है। इसलिए यह इसे गुणा नहीं कर रहा है, जबकि यहाँ उस संख्या को गुणा किया जा रहा है। तो यह स्लाइडर का उपयोग करने के दो अलग अलग तरीके हैं। और जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, क्योंकि ये एक ही उपखंड में है, ये वहाँ है, वे एक दूसरे के बगल में हैं। लेकिन यदि आप यहाँ नीचे एक नया खंड बनाते हैं, न कि उपखंड, और एक स्लाइडर जोड़ते हैं, तो आपको एक नया शीर्षक और एक नया विवरण मिलेगा, जो यहाँ और ठीक वहाँ ऊपर जोड़ा जा रहा है। तो ये उस मूल बात की तरह है। अगर हम एक और तत्व जोड़ते हैं, तो हमें टिप्पणी बॉक्स मिल गया है। यह उपयोगकर्ता इनपुट प्राप्त करने के लिए अच्छा है। तो आप कह सकते हैं कि आपका नाम क्या है, और आप एक और टिप्पणी बॉक्स जोड़ सकते हैं और बता सकते हैं कि आपका क्या है पता, या ऐसा कुछ। अब हम ईमेल कोटेशन पर जानकारी एकत्र करते हैं, लेकिन इसे चालान में नहीं डाला जाता है। इसीलिए यदि आपको वह जानकारी चाहिए, तो आपको उनसे लगभग 2 बार पूछना होगा। लेकिन इस तरह से आपको उनका ईमेल यहाँ मिलेगा, और फिर आपको उनकी जानकारी भी यहाँ मिलेगी। ये उपयोगकर्ता को अपने फॉर्म में जो ईमेल और नाम चाहिए, उससे अलग ईमेल पर कोटेशन ईमेल करने की सुविधा भी देता है, क्योंकि हो सकता है कि वे किसी और के लिए कोई उत्पाद या सेवा खरीद रहे हों, या हो सकता है कि यह कार्यालय के लिए हो और वे चाहते हों कि यह उनके व्यक्तिगत ईमेल पर जाए, या इसके विपरीत। टिप्पणी बॉक्स के अलावा एक और तत्व मात्रा बॉक्स है। मात्रा इनपुट बॉक्स, या जिसे नंबर इनपुट बॉक्स के रूप में भी जाना जाता है, स्लाइडर के समान ही है, लेकिन यह थोड़ा अलग तरीके से व्यवहार करता है। यह किसी भी इनपुट को कीमत से गुणा करता है। इसलिए यदि आप संख्या के लिए $50 चार्ज कर रहे हैं, तो मान लीजिए कि कोई व्यक्ति आपकी कार किराए पर लेता है और आप उससे प्रतिदिन $50 लेना चाहते हैं। आप दिनों की संख्या कह सकते हैं। आइए आगे बढ़ें और इसे ताज़ा करें। और अब आपको दिनों की संख्या मिल गई है। आप 100 करते हैं, और अब आपको मिल गया, चलो उन्हें बंद कर देते हैं, 100। अब आपको मिल गया, चलो यहाँ देखते हैं। तो हमारे पास दिनों की संख्या का इनपुट बॉक्स है, और प्रत्येक मात्रा के लिए 5 गुणा 50 है। चलिए इसे हटा देते हैं, और ये बस इसे जोड़ता रहेगा। तो हम चलते हैं। तो 10 10 गुणा 50 500, विस्तृत सूची पर जाइए। दिनों की संख्या 10 50 500।